हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास प्लस वन में लास्ट टाइम पे अपना सेकंड चैप्टर का बी पार्ट फिनिश कर लिया था। सेकंड चैप्टर के बी पार्ट में जो बेसिक टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उन बेसिक टॉपिक्स में से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए थे। आपको वहां पर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की जो 3 इक्वेशंस हैं, उन तीनों की तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन आपको पढ़ना है। वो डेरिवेशन उन तीनों इक्वेशंस का वो आपको ग्राफिकल फॉर्म में भी पढ़ना है, जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, और वो आपको कैलकुलस फॉर्म में भी पढ़ना है, जिसे हम कैलकुलस मेथड बोलते हैं, या इसको हम इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, आपके पास जो वो इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन ये रही, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये आपके पास एक इक्वेशन है। नेक्स्ट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। नेक्स्ट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। अब हम इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम यहां पर जो न्यूमेरिकल कर चुके थे, मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 16 तक सारे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17 पे। समझिए न्यूमेरिकल नंबर 17 में आपको क्या कहा गया है, इस न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान से इस न्यूमेरिकल को समझना है। कहता है, ऑन ए फॉगी डे 2 ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट। एक दिन जिस दिन धुंध थी, उस समय 2 ड्राइवर्स आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, और वो जब एक दूसरे को देखते हैं उस समय उनके बीच का गैप 80 मीटर का गैप उनके बीच में था। They are traveled at 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दोनों के दोनों ड्राइवर जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, उनमें से एक 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। Both of them applied brakes, retarding their cars at a rate of 5 meter per second square। दोनों ड्राइवर्स अपना कोलिजन, इससे पहले कि उनके बीच में कोलिजन हो, दोनों गाड़ियां आपस में टकराएं, वो ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, जिससे उनका रिटार्डेशन, यानी कि जब गाड़ी रुकने वाली है तो वहां पर एक्सेलरेशन का अपोजिट, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, वहां पर रिटार्डेशन होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। डिटरमाइन वेदर दे एवर कोलिजन और नॉट। बताइए वहां पर कोलिजन होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहां पर डीपली देखते हैं, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको यह कहा गया कि हम लोगों ने यहां पर 2 गाड़ियां कंसीडर कर ली। एक गाड़ी हमारी ये रही ए, दूसरी गाड़ी हमने यहां पर ले ली, ये वाली गाड़ी हमारी ये रही, दिस इज बी। ये जो ए है ये यहां इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये जो बी है ये यहां इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आगे चलिए, अब एक चीज और देखिए, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन इन दोनों के बीच में यहां पर कुछ इस तरीके से है। उसको देखिए वो कैसे है। आपने ए गाड़ी यहां पर ले ली, आपने बी गाड़ी यहां पर ले ली। इन दोनों गाड़ियों के बीच में इस समय जो सेपरेशन है ये वाला, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। 80 मीटर का सेपरेशन इन दोनों गाड़ियों के बीच में है। आगे चलिए, मैं यहां से थोड़ा सा इसको इधर दिखा दूं, ऐसे। ये लीजिए, ये फर्स्ट हमारी गाड़ी है और ये हमारी सेकंड है। आगे चलिए, जो गाड़ियां हमने ली है, दोनों की दोनों गाड़ियां अलग अलग स्पीड से मूव कर रही है। पहली जो गाड़ी है दैट इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड जो है दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर।
और जो ये बी गाड़ी है इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आगे चलिए, अब आप यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुने। क्वेश्चन कुछ ये कहता है, एक गाड़ी यहां पर है, दूसरी गाड़ी यहां पर है, जो एक गाड़ी यहां है और दूसरी गाड़ी यहां है। इन गाड़ियों के ड्राइवर जब एक दूसरे को देखते हैं उस समय इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 80 मीटर। उस समय इनके बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज इक्वल टू 80 मीटर का सेपरेशन इस समय इनके बीच में है। अब इनको लगा कि इनके बीच में कोलिजन ना हो जाए, दोनों गाड़ियां आपस में ना टकरा जाएं, इससे बचने के लिए ये दोनों ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। शुरुआत में इसकी जो स्पीड है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों के दोनों कोलिजन को रोकने के लिए आपस में यहां पर इस समय की कोलिजन ना हो जाए ये दोनों ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और इन ब्रेक्स की वजह से इन दोनों गाड़ियों में रिटार्डेशन पैदा होता है और उस रिटार्डेशन की वजह से कुछ डिस्टेंस पे चल के ये गाड़ी रुक जाएगी, कुछ डिस्टेंस पे चल के ये वाली गाड़ी रुक जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जब ये दोनों गाड़ियां रुकती हैं तो उस समय दोनों गाड़ियां जब रुकेंगी तो उस समय जो डिस्टेंस ये गाड़ियां रुकने से पहले ट्रेवल करेंगी, यानी कि ये वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये वाली गाड़ी भी आगे बढ़ेगी और एक टाइम पर आगे रुकेंगी, तो इनके रुकने से पहले इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो डिस्टेंस 80 मीटर से कम है, यानी कि ये यहां पे आ गया, ये यहां पर आ गई, दोनों के रुकने से पहले का जो डिस्टेंस है अगर तो वो 80 मीटर से कम है तो डेफिनेटली इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा, और अगर इनके रुकने से पहले का डिस्टेंस वो 80 मीटर से ज्यादा है तो डेफिनेटली इनके बीच में कोलिजन होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे, सुनिएगा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 80 मीटर है। हम सबसे पहले वाली कार के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले यहां पर फर्स्ट कार को समझते हैं। दिस इज फॉर फर्स्ट कार, यहां पर हमने फॉर फर्स्ट कार ए, ये हमने पहली कार ए के लिए लिया है। क्या? पहली कार की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। आप यहां 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट शुड बी 20 मीटर पर सेकंड। आगे चलिए, इनिशियल वेलोसिटी ये आपके पास हो गई। रिटार्डेशन इसने आपको बता दिया, दैट रिटार्डेशन इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा, दिस इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों याद रखना, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव होगा। आगे चलिए, यहां u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये रही, यहां पर a यानी कि रिटार्डेशन ये रहा, और ये गाड़ी रुकेगी तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता लगाना है कि जो ये फर्स्ट गाड़ी है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगी, तो उसके लिए हमारा टॉपिक फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की जगह आपने वैल्यू पुट की 0 का स्क्वायर, u की जगह दिस इज 20 का स्क्वायर। आगे चलिए, इज इक्वल टू 2 ये रहा, a की जगह ये रहा, दिस इज -5 इंटू s। आगे चलिए, दिस इज -400 इज इक्वल टू -10s। माइनस से माइनस कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो आपके पास s जो डिस्टेंस आया दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। यानी कि जो ये पहले वाली गाड़ी है ये 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगी, यानी कि पहले वाली गाड़ी यहां से लेके और यहां पर आकर के रुक जाएगी। उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज अप्रोक्सीमेटली
40 मीटर का डिस्टेंस यहां पर उसने रुकने से पहले ट्रेवल कर लिया है। आगे चलिए, अब हम चलते हैं हमारी सेकंड कार के लिए, यानी कि ये रही, दिस इज फॉर सेकंड कार। अगर हम अपनी दूसरी गाड़ी की बात करें, सेकंड कार, उसके बारे में बात करें, तो यहां पर समझ लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, दिस इज 60 इंटू 5/18, ये आपके पास यहां पर है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो उस केस में यहां पर आपके पास आ जाएगा, दिस इज, यहां से ये कैंसिल हुआ। अगर आप इसको समझे तो यहां पर आ गया 10, यहां पर आ गया 3, दिस इज 50/3 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली है। दूसरी बात, इसमें जब ब्रेक अप्लाई किए तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली इसकी भी 0 ही होगी, तो आपने यहां पर फाइनल वेलोसिटी लिखी, और जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको यहां पर एक्सेलरेशन दे रखा है। तो आप बताइए जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, उसके लिए फिर यही फॉर्मूला, दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की जगह आपने 0 पुट किया, u की जगह आपने यहां पर 50/3 पुट किया, दिस इज 50/3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। ये रहा, a की जगह आपने -5 पुट किया, ये रहा, साथ में s ये रहा। आगे चलिए, दिस इज -2500/9 इज इक्वल टू -10 इंटू s। इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, दिस 0 शुड बी कैंसिल बाय दिस 0, तो आपके पास जो ये डिस्टेंस आया, दिस इज इक्वल टू 250/9, ये आपके पास आया है। अगर आप इसको सोल्व कर लें, तो सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट जो आपके पास आता है, दिस इज 27.78 मीटर, दिस इज 27.78 मीटर, ये डिस्टेंस आपके पास आया। यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस 40 मीटर है, और यहां से लेके इस गाड़ी के रुकने तक का ये डिस्टेंस मान लीजिए, दिस इज 27.78 मीटर, ये रहा। अब आप बताइए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द 2 कार्स कितना होगा, तो आप लिखोगे, दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 कार्स कितना होगा। पहली कार ने कितना ट्रेवल किया, 40, दूसरी कार ने कितना ट्रेवल किया, 27.78, दैट इज इक्वल टू 67.78, ये टोटल डिस्टेंस यहां पर हो गया। अब आप एक बात बताइए, पहली गाड़ी को रुकने से पहले 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दूसरी गाड़ी रुकने से पहले 27.78 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इन दोनों का डिस्टेंस मिला करके 67.78 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। इनके बीच में डिस्टेंस 80 मीटर का है। अब आप सोचिए कोलिजन होगा या कोलिजन नहीं होगा। दोबारा बता रहा हूं, आपको दिमाग लगाना है, यहां से सोच के बताइए कि इनके बीच में कोलिजन होगा या नहीं होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहली गाड़ी रुकने से पहले 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दूसरी गाड़ी रुकने से पहले 27.78 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। दोनों के बीच में की मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए रुकने से पहले, वो 67.78 मीटर होना चाहिए अगर कोलिजन को अवॉइड करना है तो। और इनके बीच में डिस्टेंस 80 मीटर है। बताओ कोलिजन अवॉइड होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली कोलिजन अवॉइड होगा, यानी कि इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा बच्चों,
क्योंकि इनको रुकने के लिए डिस्टेंस चाहिए 67.78 मीटर का और इनके बीच में डिस्टेंस है 80 मीटर का, यानी कि ये इनफ डिस्टेंस इनके बीच में है। एंड इसका मतलब ये हुआ इस डिस्टेंस के होने की वजह से इन दोनों के बीच में कोलिजन काम नहीं करेगा, यानी कि इनके बीच में अब कोलिजन नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ना शुरू करें ताकि हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश में आ सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप समझे तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या कहा है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। समझिए इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिलता है। इट सेज ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड। समझिएगा इसको, ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड, यानी कि दूसरे सेकंड में एक बॉडी 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड। चौथे सेकंड में वही बॉडी 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आई रिपीट, एक बॉडी दूसरे सेकंड में 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, चौथे सेकंड में वही बॉडी 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। 5वें सेकंड के बाद, गौर से सुनना, 5वें सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। चलिए मैं आपको अब ये क्वेश्चन ब्रीफली समझाता हूं। इसको समझने से पहले आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, वो ये है, अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकंड निकालना चाहते हो कि भाई किसी बॉडी ने nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकंड आपको दे रखा है। चलिए अब आप मुझे यहां पर एक बात को समझाइए कि अगर कोई बॉडी दूसरे सेकंड में 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर कोई बॉडी दूसरे सेकंड में 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, s ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 12 मीटर। आगे चलिए, वही बॉडी 4th सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो s ऑफ 4th इज इक्वल टू 20 मीटर। आगे चलिए, और क्या कहा है, आप ये बताइए कि 5th सेकंड के बाद, 5वें सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सोचो, 5th सेकंड के बाद, 5th सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड बताओ कौन से होंगे। 5th के बाद 6th आया, 7th आया, 8th आया, 9th आया। तो आपको पता लगाना है कि 5वें सेकंड के बाद जो अगले 4 सेकंड है, उन टोटल 4 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं, वो क्या है उसको सुनो। आप ये बताओ, अगर ये पता लगाना है कि बॉडी को 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, अगर बॉडी nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये निकालना है तो कैसे निकालते हैं। हम n सेकंड के डिस्टेंस में से n-1 सेकंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास nth सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई बॉडी 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये निकालना है तो 10 सेकंड में उसने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें से 9 सेकंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10वें सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है उसको भी सुनो। बताइए 5वें सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक बात बताओ, आपको पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस पता होना चाहिए, उसके बाद 5 से आगे अगले 4 सेकंड बताओ कौन से होंगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां।
यानी कि 5 सेकंड का डिस्टेंस पता हो आपको, फिर आपको 9 सेकंड का भी डिस्टेंस पता हो, तो 9 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड का डिस्टेंस अगर सबट्रैक्ट कर दें तो क्या आपके पास 4 सेकंड का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? वो आपको कैलकुलेट करना है। बट क्वेश्चन में आपको दूसरे सेकंड का डिस्टेंस दे रखा है, चौथे सेकंड का डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस 2 आपको दे रखे हैं, और इसने आपको क्या दे रखा है? और इसने आपको कुछ नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी में कि भैया बताइए 5वें सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर पहले डिस्टेंस निकालना है 9 सेकंड का, फिर आपको डिस्टेंस निकालना है 5 सेकंड का। 9 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड का डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास 5वें सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड का डिस्टेंस यहां पर आ जाएगा। अब आप सोचिए आपको करना कैसे है, आपको करना है उसका तरीका सोचिए। सबसे पहले ये बताइए, ये दूसरे सेकंड का डिस्टेंस अगर आपके पास है तो मैं इसको लिखूं कैसे? nth सेकंड के डिस्टेंस को लिखने का फॉर्मूला ये रहा, उसके बेसिस पे दूसरे सेकंड का डिस्टेंस मैं कैसे लिखूं? दैट विल बी s ऑफ सेकंड, ये रहा, इज इक्वल टू यहां पर u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2 इंटू n की जगह आप यहां पर 2 लिखेंगे क्योंकि दूसरा सेकंड आपने लिखा है। दिस इज 2 माइनस 1, ये रहा, इज इक्वल टू कितना हुआ? दूसरा सेकंड है तो आपने यहां पर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, n की जगह आपने 2 पुट कर दिया। आगे चलिए, और यहां पर ये डिस्टेंस कितना है दूसरे सेकंड में? दिस इज 12 मीटर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कितना बना? दिस इज u प्लस a अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। आगे चलो, दिस इज u प्लस 3a अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, अगर हम 4th सेकंड के डिस्टेंस की बात करें, दिस इज s ऑफ 4th इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2 इंटू n की जगह आप देखें तो 4 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ये आपने यहां पर देखा। आगे चलिए, नेक्स्ट इज u प्लस a बाय 2, यहां पर हुआ 7, यहां पर हुआ इज इक्वल टू 20। चलिए आगे, आप चाहें तो इसको प्रॉपर लिख सकते हैं। दिस इज 7a अपॉन 2, दिस इज व्हाट? इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपके पास यहां पर आ गई। अब आप फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो या सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर दोनों ही केसेस में आ जाएगा। कोशिश करो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो वो तब आएगा जब आप यहां पर दिस इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 में से, तो क्या बनेगा? देखिए, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, इसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। कैसे करोगे? देखो, u प्लस 7a अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। आगे चलो, u प्लस 3a अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। आगे चलिए, यहां पर प्लस है, माइनस हुआ, ये प्लस माइनस हुआ, ये वाला प्लस भी माइनस हुआ, u से u कैंसल। आगे चलिए, यहां पर अगर आप 7a
अपॉन 2 -3a अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो गया 8। चलिए और आगे चलते हैं। अगर हम इसको सोल्व करें तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आता है 2 एलसीएम आया, दिस इज 7a minus 3a is equal to 8. This is 4a upon 2 equal to 8. This is 2a equal to, यहां से देखा जाए तो यहां पर हुआ 8 and a is equal to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास यहां पर आ गया है। एक्सेलरेशन आपको मिल गया। अब आप यहां से एक्सेलरेशन के साथ साथ u की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो। वो कैसे होगी उसको देखो। फ्रॉम इक्वेशन, अगर आप देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप यहां पर ये रही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, u प्लस 3a की जगह आप वैल्यू पुट करो, दिस इज 4 अपॉन में दिस इज 2 इक्वल टू 12। आगे चलिए, u प्लस ये हो गया 6 इक्वल टू 12, यानी कि u इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक बात देखिए, आपके पास यहां पर इनिशियल वेलोसिटी भी आ चुकी है, डेफिनेटली आ चुकी है, और आपके पास एक्सेलरेशन भी आ चुका है। अब अगर आप ये देखना चाहें इन दोनों की मदद से, दूसरे सेकंड और चौथे सेकंड की मदद से आपने इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल ली, आपने बॉडी का एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। अब आप ये बताइए कैसे निकालोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। वो कैसे निकलेगा देखिए, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड in 4 seconds after 5th second. This is distance covered in 4 seconds after 5th second. अब हम यहां से आगे आते हैं, इस पॉइंट पर हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब आप बताइए कैसे लिखें। दिस इज s of 9 माइनस s of 5 आप यहां पर कर दे। अब आप जानते हैं, आप s की वैल्यू ये रही ut प्लस हाफ at स्क्वायर के फॉर्मूले से आप यहां पर देखिए 9 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, फिर आप 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, और 9 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5वें सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। वो कैसे देखिए, s of 9 के लिए क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u आपके पास है ये रहा, t की जगह 9 सेकंड है, प्लस हाफ ये रहा, a की जगह ये वाली वैल्यू है 4 इंटू t की जगह फिर 9 का स्क्वायर ये रहा, माइनस। आगे बढ़िए, इसके बाद अब आप 5 सेकंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करो, दैट विल बी, इट शुड बी 5। देखिए u की जगह आपके पास ये रहा 6 इंटू t की जगह ये रहा 5, प्लस आगे बढ़िए हाफ ये रहा, a की जगह वैल्यू पुट करोगे दिस इज 4, और उसके बाद फिर जो आपके पास t है यानी कि जितने टाइम पे पूछा है दैट इज 5 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करेंगे रिजल्ट आएगा 216, और अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 80, दिस इज 80। अगर आप यहां पर इसको सॉल्व कर देंगे then the result will come out 136 meter. This is 136 meter. ये आपके पास यहां पर रिजल्ट आया है, यानी कि 5th सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी 136 मीटर।
अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। आप क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से, इजी क्वेश्चन है, आपको वहीं से कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। आप क्वेश्चन को प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपको वहीं से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका अनसोल्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कहा आप इसको सुनिए। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 19। क्या है समझिएगा। ये कहता है ए बुलेट ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. आपको पहले क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा आप उसको समझिए। ये कहता है आपके पास यहां पर एक पेड़ दे रखा है, तो ठीक है, हमने यहां पर एक पेड़, दिस इज अ ट्री ट्रंक, यानी कि हमने पेड़ का तना यहां पर बना लिया और ये पोर्शन यहां पर अर्थ में है, तो मान लीजिए इतना हिस्सा इसका अर्थ में है, इसका हमें कोई काम नहीं है। हम इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, चले ऊपर, चलिए। जब हम ऊपर चले तो इस ट्री ट्रंक के अंदर, यानी कि यहां पर इस पेड़ के अंदर एक बुलेट एंटर करती है। ये लीजिए, ये एक बुलेट है दैट विच एंटर्स इनटू द ट्री। ये बुलेट ट्री के अंदर, पेड़ के अंदर एंटर करती है। जब ये बुलेट पेड़ के अंदर एंटर करती है तो इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड आपने यहां पर ली है। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये बुलेट रुक जाएगी। तो अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में कह रखा है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए यहां से चलते चलते ये बुलेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर आकर के रुक गई। ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है। जहां पर बुलेट रुकी है वहां पर बुलेट की वेलोसिटी हो गई 0। तो एक बात बताओ, आपको बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, आपको बुलेट की फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप समझे तो उसने कहा यहां पर जहां पर बुलेट एंटर कर रही थी वहां पर बुलेट की ये वेलोसिटी है। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके बुलेट की वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ है ये रिटार्डेशन अप्लाई करेगा। ये पेड़ इस बुलेट को अपने अंदर से जाने से रोकेगा, यानी कि ये बुलेट अंदर जाना चाहती है, पेड़ इसको अंदर जाने से रोकेगा। देन उस वजह से धीरे धीरे करके बुलेट की स्पीड डिक्रीज होगी। यहां पर आके बुलेट की स्पीड 0 हुई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके हुई? तो वो डिस्टेंस हमें दे रखा है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो बुलेट जो है वो 0.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके बुलेट की वेलोसिटी 0 हो जाती है। आप बताइए बुलेट की वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगा? तो एक बात बताओ, आपको यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, बुलेट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस भी आपको यहां पर गिवन है। जो नहीं दे रखा तो क्या नहीं दे रखा वो सोचो और उसके बेसिस पे आप आंसर निकालो। सबसे पहली बात, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट इन विच टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बिकम 0। तो बताइए वो टाइम कौन सा है जिस पे जाके बुलेट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी? उसके लिए तरीका है आपके पास। क्या है सुनिए। टाइम बताइए आपको प्रॉपरली कहां से मिल सकता है? आपके पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। आगे चलिए, v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t। ये आपने यहां पर ये देखा, दिस इज टाइम। ये टाइम है। इस टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सब बातों का पता होना चाहिए। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, हमें पता है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, हमें पता है। दिस इज ए, यानी कि रिटार्डेशन, इसका हमें नहीं पता। तो क्या करो, इसको निकालो। कौन सा फॉर्मूला? दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की जगह 0 माइनस u की जगह 16 और 16 का स्क्वायर, क्योंकि u का स्क्वायर है।
इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस की जगह 0.4। आगे चलिए, यहां से आपको a मिल जाएगा, वो क्या होगा देखो, -16 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 0.4, ये आपके पास आया। अगर आप इसको सोल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, दिस इज -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है। अब आप जब ये एक्सेलरेशन आ गया है तो आप ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, आपके पास टाइम आ जाएगा। इट शुड बी t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। v इज 0 माइनस u इज 16 अपॉन दिस इज -320। माइनस से माइनस कैंसल, दिस इज 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इस बुलेट की स्पीड 0 होने में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अब हम आते हैं आपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या करना है, इसके बारे में हम यहां पर और देख लेते हैं, समझिएगा। इट सेज, क्वेश्चन 20 कहता है, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ये रही कार की, दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। आगे चलो, u इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। आगे चलिए, और क्या कहता है, इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कहता है इस किसी गाड़ी की जिसकी स्पीड आपको ये 72 किलोमीटर पर आवर कह लो या 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक गाड़ी चल रही थी, आप इस गाड़ी को रोकना चाहते हो 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर ही, यानी कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रेवल करे, मैक्सिमम 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके ये गाड़ी रुक जाए, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 मीटर पर सेकंड। बताइए कितना टाइम लगेगा इसको इसकी स्पीड 0 होने में। तो सेम यही वाला क्वेश्चन आपके पास है। पहले आप क्या करेंगे देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। आ जाओ इधर, आपको यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी, डिस्प्लेसमेंट दे रखा था। आपने पहले क्या निकाला, इनकी मदद से आपने पहले रिटार्डेशन निकाला। तो चलिए निकालते हैं, क्या बनेगा, दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s की जगह 100 है। आगे चलिए, दिस इज -400 इज इक्वल टू 200a। आगे चलिए, दिस इज a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास यहां पर आ जाता है। तो यानी कि आपके पास a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम चलते हैं टाइम की बात करें तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 है, v माइनस u अपॉन a is equal to t, so that we get t is equal to v minus u। v is 0, u is 20। आगे चलिए, अपॉन में a is -2, this is answer will be 10 सेकेंड। तो ये लीजिए, आपके पास ये पता लग गया कि जो गाड़ी हमारी रिटार्डेशन में होगी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होगा और आफ्टर 10 सेकंड हमारी गाड़ी रुक जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये 19, 18, 19
20 इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो क्वेश्चन इनमें से समझ में ना आए प्लीज आप मुझे डाउट दे दीजिए। जो थ्योरी का टॉपिक आपको समझ में ना आए इस चैप्टर में आप उसका भी डाउट दे दीजिए। ऑल द बेस्ट।